हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे और खूबसूरत से चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड और नेमिंग ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। आज हम लोग देखेंगे कि एल्काइल आइसोसाइनाइड की नेमिंग कैसे करते हैं, या बोले तो आज हम लोग देखेंगे कि एल्काइल नाइट्राइट की नेमिंग कैसे करते हैं। दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों की नेमिंग बिल्कुल सिमिलर है। तो किस तरह से नेमिंग करते हैं इनकी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे दोस्तों, मेरे भाई, यदि हम जर्नल फॉर्मूला की बात करें तो जर्नल फॉर्मूला जो रहता है एल्काइल आइसोसाइनाइड का वो आरएनसी रहता है। क्या रहता है बोलो? आरएनसी रहता है। यदि हम इसको ओपन करें तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास बनता है आरएन डबल बॉन्ड सी और इसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्या होता है? बॉन्ड होता है। आर यहां पर क्या रहता है? आर यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मिथाइल हो सकता है, जैसे कि इथाइल हो सकता है, या फिर एन प्रोफाइल भी हो सकता है। यदि हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं नॉर्मली, तो इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है वो सीएन रहता है। इसे हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो एनसी रहता है। इसे हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? आइसोसाइनाइड ग्रुप। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन है, उस चेन के अंदर एनसी ग्रुप जुड़ा है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर आइसोसाइनाइड का क्या जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। आर यू गेटिंग? देखिए मेरे दोस्तों, यदि हम इसके कॉमन नाम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसके तीन कॉमन नेम हम लोग कर सकते हैं। जो पहला कॉमन नेम है उसे हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। कहने का मतलब है कि सबसे पहले पहचानो कि उसमें कौन सी एल्काइल ग्रुप है और उसके बाद में लगा दो आइसोसाइनाइड। एक तो तरीका ये भी है। दूसरा तरीका इसका जो रहता है वो रहता है एल्काइल कार्बाइल अमीन। क्या होता है बोलो? एल्काइल कार्बाइल अमीन। और एक और भी तरीका होता है जिसे हम कहते हैं एल्काइल आइसोनाइट्राइड। क्या कहते हैं बोलो? एल्काइल आइसोनाइट्राइड। क्या मतलब है इसका? कंपाउंड में जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है सबसे पहले उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखिए और बाद में लगा दीजिए आइसोसाइनाइड। इसके हिसाब से नाम कर रहे हैं तो कंपाउंड में जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है सबसे पहले उसका नाम लिखिए और बाद में लगा दीजिए कार्बाइल अमीन लगा दीजिए। यदि आइसोनाइट्राइल के रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखिए और बाद में लगा दीजिए आइसोनाइट्राइल। बट जो सबसे ज्यादा फेमस नेम रहते हैं ये वाला ही रहता है ऊपर, मतलब ज्यादातर हम इसके हिसाब से ही नेमिंग करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 है और ये मेरे पास NC। आपके टीचर ने बोला बताओ भाई इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले देखो कि इसमें कौन सी एल्काइल ग्रुप है? CH3। तो CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं बोलो? मिथाइल कहते हैं। NC को क्या कहते हैं हम लोग? बोलो? आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम। तो इस कंपाउंड के जो ज्यादातर प्रीफर होते हैं वो कॉमन नेम प्रीफर होते हैं। क्या होते हैं बोलो? कॉमन नेम प्रीफर होते हैं। IUPAC नेम इसके प्रीफर नहीं होते हैं, तो कॉमन नेम ही हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। तो CH3 को मैंने बोला मिथाइल और NC को बोला मैंने आइसोसाइनाइड, तो नाम हो गया इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये पहले वाले को फॉलो कर रहे हैं। एल्काइल में कौन है यहाँ पर? मिथाइल है और बाकी मैंने लगा दिया आइसोसाइनाइड। यदि दूसरे के नाम से यदि आप इसका नाम इसके हिसाब से कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल कार्बाइल अमीन। क्या नाम हो जाता है? मिथाइल कार्बाइल अमीन। तो कहने का मतलब है कि इसका नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड भी है और इसका नाम मिथाइल कार्बाइल अमीन भी है। तो आपको जो नाम अच्छा लगे वो आप नाम लिख सकते। दूसरा कंपाउंड हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ये मेरे पास दूसरा कंपाउंड क्या है बोलो? CH3 CH2 है और ये मेरे पास क्या है बोलो? NC। इसका नाम देखिए क्या रहता है? CH3 CH2 को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं और NC को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो एक नाम तो बनता है इसका इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। एक नाम इसका और भी बनता है, एक नाम इसका बनेगा इथाइल कार्बाइल अमीन। क्या बनेगा बोलो? इथाइल कार्बाइल अमीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो ये है, CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये NC। आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस एल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो यदि आपको ये बात पता करनी है कि भाई किस एल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लेक्चर नंबर 2 को देखो। उस लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पूरे डिटेल्स के साथ एल्काइल ग्रुप को पढ़ा है कि मिथाइल कौन होती है, इथाइल कौन होती है और एन प्रोपाइल क्या चीज होती है। ये सभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो देखिए इसका नाम क्या है, CH3 CH2 CH2। ये कितने कार्बन के एल्काइल ग्रुप है? 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप है। तो 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्रोपाइल। ये बनती है प्रोपेन से, तो इसका नाम हो गया है प्रोपाइल। क्या नाम हो गया बोलो? प्रोपाइल। तो इसका नाम हो गया है प्रोपाइल। और NC को कहते हैं हम लोग आइसो, क्या कहते हैं बोलो? साइनाइड है। तो इसका केमिस्ट्री में नाम है प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। यदि एग्जैक्ट नाम लिखना है तो इसका एग्जैक्ट नाम है N प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है बोलो? N प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल ओके। आप कहेंगे सर N क्यों लगाया आप लोगों ने? तो N रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो प्रोपाइल है ना एकदम स्ट्रेट है, इसमें किसी भी तरह की कोई ब्रांचिंग या साइड चेन नहीं। तो इसका नाम हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम N प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। यदि इसके हिसाब से इसका नाम करते तो इसका नाम हो जाता है N प्रोपाइल कार्बाइलमिन। क्या नाम हो जाता है बोलो? N प्रोपाइल कार्बाइलमिन हो जाता है। आर यू गेटिंग माय? तो हम लोग जो नॉर्मली 11th में और 12th में ये 3 कंपाउंड को ही हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन, मिथाइल आइसोसाइनाइड को, इथाइल आइसोसाइनाइड को और N प्रोपाइल आइसोसाइनाइड को। अब हम लोग नेमिंग पे आते हैं एल्काइल नाइट्राइड। जिस तरह से ये नेमिंग करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से ये वाली नेमिंग है। देखिए यदि हम लोग बात करें तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है? तो जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है? तो भाई बीच बीच में ना आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। देखिए इसका जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है? इसका जर्नल फॉर्मूला रहता है RONO, ये रहता है। यदि हम इसको ओपन करें तो माय डियर फ्रेंड्स ये बनता है RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O रहता है। R यहां पर जो रहता है, R यहां पर एल्काइल ग्रुप रहता है, एल्काइल ग्रुप रहता है। एल्काइल ग्रुप में वही या तो मिथाइल होगा या इथाइल होगा या फिर N प्रोपाइल। फंक्शनल ग्रुप की यदि बात करें तो इसका फंक्शनल जो ग्रुप रहता है वो रहता है ON डबल बॉन्ड O रहता है। इसे हम लोग कहते हैं नाइट्राइट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? नाइट्राइट ग्रुप। यदि कोई भी एल्काइल ग्रुप उससे ये वाला ग्रुप जुड़ गया है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर नाइट्राइट का फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब हम लोग इसका कॉमन नेम देखते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका IUPAC नेम क्यों नहीं देखते? इसके कोई IUPAC नेम नहीं होते, इसके सिर्फ क्या होते हैं? कॉमन नेम ही होते हैं। तो मतलब इसके जो रहते हैं हम कॉमन नेम ही प्रीफर करते हैं, IUPAC नेम नहीं होते। देयर इज नो IUPAC नेम ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। देखिए कैसे करेंगे। कॉमन नेम का वही तरीका है। क्या तरीका है बोलो? एल्काइल और क्या है? नाइट्राइट। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोगों को एल्काइल ग्रुप पहचाननी है कि उस कंपाउंड में कौन सी एल्काइल ग्रुप। आप लोगों ने जैसे ही एल्काइल ग्रुप को पहचान लिया है तो उसके बाद आप लोगों को लिखना है नाइट्राइट। क्या लिखना है बोलो? नाइट्राइट। तो दोनों को जोड़ के बनेगा एल्काइल नाइट्राइट। तो कहने का मतलब उस कंपाउंड में जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ी है उसका नाम लिख दो पहले और बाद में क्या लिख दो बोलो? नाइट्राइट का नाम। एग्जाम्पल से समझिए। ये मेरे पास क्या है मेरे दोस्तों? CH3 है, ONO है। ये इसको हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं, CH3 है, O है, N डबल बॉन्ड O है। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बता, इसका नाम क्या रहता है? तो आपको पता ही है CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। तो नाम क्या हो गया बोलो? इसको CH3 का नाम हो गया बोलो मिथाइल। बाद में क्या लगाएंगे बोलो? बाद में क्या लगाएंगे? नाइट्राइट। तो केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है मिथाइल नाइट्राइट। अब ये दूसरा हो गया। अब हम लोग सेकंड देख रहे हैं भाई। सेकंड क्या रहता है? ये हमारे पास CH3 रहता है, ये हमारे पास CH2 रहता है, ये ON डबल बॉन्ड O रहता है। इसका नाम आप लोग करिएगा। तो CH3 CH2 क्या रहता है? इसे हम केमिस्ट्री में इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग इथाइल कहते हैं। तो ये मेरे पास इथाइल हो गया है और बाद में हम लोग क्या लगाएंगे बोलो?
नाइट्राइट लगाएंगे तो इसका नाम हो गया इथाइल नाइट्राइट है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कौन से वाली एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CH2। CH3CH2 को हम लोग इथाइल कहते हैं। बाद में क्या ठोक देना है, नाइट्राइट ठोक देना है, तो दोनों को जोड़ के बना है इथाइल नाइट्राइट। चलिए और देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, इसका भी हम लोग 12th में 11th में यूज करते हैं। CH3CH2 है और ये मेरे पास ONO है। इस बार कंडेंस कर देता हूं। अब देखिए इसका नाम क्या है। तो मैंने आपको इधर भी बताया था मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, CH3CH2CH2 को हम लोग कहते हैं प्रोपाइल कहते हैं, क्योंकि ये प्रोपेन से बना। 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। तो प्रोपेन से बना है प्रोपाइल। तो इधर हम लोग लिख देंगे प्रोपाइल। क्या लिख देंगे बोलो, प्रोपाइल। और यहां पर ONO को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, नाइट्राइट है। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है प्रोपाइल नाइट्राइट रहता है। क्या रहता है बोलो, प्रोपाइल नाइट्राइट है। प्रोपाइल एकदम सीधी है, तो सीधी के लिए हम लोग स्टेट के लिए क्या लगाते हैं, N। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है N प्रोपाइल नाइट्राइट रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एल्काइल आइसोसाइनाइड की और एल्काइल नाइट्राइट की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो मेरे दोस्तों आप लोग IUPAC को सीखते जाइए। यदि आप लोग IUPAC को टिप्स पे कर लेते हैं और बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए एक मजाक होगी। कहने का मतलब है कि मास्टर जैसे ही केमिकल इक्वेशन बोलेगा तो आप फटाक से ऑर्गेनिक की केमिकल इक्वेशंस को लिखे दे। यदि आप लोगों को वीडियो एकदम बढ़िया लग रही है, ठीक ठाक लग रही है मेरे दोस्त, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।